दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की एक मशहूर कथा है। ये कथा बताती है कि जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी धनवंतरी जी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आते हैं। तब अमृत कलश देवताओं और असुर दोनों के लिए जरूरी था। देवताओं को पता था कि अगर हमें जिंदा रहना है तो अमृत चखना ही होगा। तो धनवंतरी जी के बाहर आते ही देवताओं ने अमृत कलश ले लिया। देवताओं से यह कलश छीनने के लिए असुर उनके पीछे भागे। असुरों से बचने के लिए देवता लगातार 12 दिन तक भागते रहे और ये 12 दिन आज के समय के या मनुष्य के 12 दिन नहीं थे। इन 12 दिनों के दौरान जिन 4 जगहों पर अमृत कलश से कुछ अमृत की बूंदें गिरी, वे 4 स्थान हरिद्वार, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन हैं, जहां पर प्राय कुंभ मेला लगता है। इस बार जो कुंभ मेला लग रहा है वो 12 कुंभ मेलों के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला है। मतलब ऐसा महाकुंभ जो 144 साल बाद लग रहा है और अगला महाकुंभ आज से 144 साल बाद यानी 2169 में लगेगा। अब आप ये दिन देख रहे हैं तो सोचिए, हमसे और आपसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि जितना यह दुर्लभ संयोग है, इस बार महाकुंभ का आयोजन भी उतना ही भव्य होने वाला है। इस मौके पर प्रयागराज के नजारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रयागराज में इस वक्त जो हो रहा है वह इतना विशाल, इतना यूनिक है कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, अभी मकर संक्रांति के दिन हुए पहले स्नान में लगभग 35 करोड़ लोगों ने एक साथ डुबकी लगाई। मतलब इस दिन प्रयागराज शहर में इतने लोग थे जितना दुनिया के अरबों सालों के इतिहास में किसी एक शहर में एक मौके पर नहीं हुए। जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है, उतने लोग तो एक साथ मकर संक्रांति पर स्नान कर लिए हैं। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि ये आयोजन कितना बड़ा और कितना भव्य है? इस महाकुंभ में क्या स्पेशल है और क्यों यहाँ जाना जरूरी है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो दोस्तों, 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ के लिए सरकार ने 75,500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस दौरान यहाँ बंदोबस्त ऐसा है कि यूएसए से लेकर रूस और ब्रिटेन से लेकर के जापान और अरब देशों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एक छोटा सा शहर करोड़ों लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कैसे कर सकता है। मतलब जिस भारत देश को कई लोग पिछड़ा मानते थे, उस भारत ने अपने एक शहर में ऐसी व्यवस्था कर दी है जो किसी शहर में ओलंपिक करवाने से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। और पाकिस्तान में तो इस कुंभ को लेकर इतना क्रेज है कि पूछो मत। पूरी दुनिया में कुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सर्च अभी पाकिस्तान में ही हो रही है। इसके पीछे आप लोगों को क्या कारण लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस बार के महाकुंभ मेले के स्केल का आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस जगह टेंट सिटी बनाई गई है, सिर्फ उसकी सिक्योरिटी के लिए 50,000 पुलिस वाले लगे हैं। इस टेंट सिटी में 5 लाख टेंट लगे हैं, जिसमें टॉयलेट की भी व्यवस्था है। मेले वाली जगह में 45 लाख नए बिजली के कनेक्शन किए गए हैं। ये इतनी बिजली है कि एक शहर में 1 लाख अपार्टमेंट को पूरे महीने तक मुफ्त बिजली मिल सकती है। मेले के लिए 40 वर्ग किलोमीटर की टेंट सिटी में 11 हॉस्पिटल बनाए गए हैं, एक मोबाइल टावर भी लगाए गए हैं, 300 रसोइयां बनाई गई हैं, सड़कें, मतलब जो भी कुछ एक शहर में होना चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इतनी सारी व्यवस्थाओं को देख करके सारी दुनिया के तोते उड़े हुए हैं। गंगा नदी पर तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लोहे के कम से कम 30 टेम्परेरी पुल बना दिए गए हैं। इस बीच रात के टाइम में रोशनी में नहाया हुआ यह शहर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मानो आप सचमुच में देवलोक आ गए हैं। सच कहूं तो प्रयागराज में होने का एहसास ऐसा है कि जिसे सिर्फ वहां पहुंचकर ही महसूस किया जा सकता है। एक अंदाजा यह भी है कि महाकुंभ के 40 दिनों में 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ स्नान करने आएंगे। मतलब जितनी अमेरिका और कनाडा को मिलाकर टोटल पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा लोग सिर्फ 1.25 महीने में भारत के एक शहर में अमृत स्नान करके चले जाएंगे। मतलब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सनातन की ताकत क्या है। और महाकुंभ में दुनिया के अलग अलग कोने से 400 करोड़ लोग
बिना किसी बुलावे के, बिना किसी लालच के और बिना किसी मजबूरी के सिर्फ और सिर्फ अपनी आस्था और अपने ईश्वर और अपनी श्रद्धा के लिए आ रहे हैं। दोस्तों, यह देश सालों तक विदेशी हमलावरों के जुल्म के बाद भी इतना मजबूत खड़ा है। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई ताकत है या केवल सनातन ही है जिसने इस देश को बचाए रखा? और भारत से ही क्यों? मैं तो ये देख करके भी हैरान हूं कि यहाँ जो मेंबर्स आ रहे हैं वो विदेशों से भी आ रहे हैं और विदेशी लोग भी महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। एक अंदाजा यह है कि 40 दिनों में 15 लाख से ज्यादा लोग विदेशों से पवित्र स्नान करने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। और हाल ही में आप लोगों ने देखा भी होगा कि स्टीव जॉब्स की पत्नी भी निरंजनी अखाड़े में आई है और उनको निरंजनी अखाड़े की तरफ से कमला नाम दिया गया है। उनके साथ ही बहुत सारे लोगों ने भी अमृत स्नान किया है। अब आप लोगों को एक बात सोचने पर हैरान कर रही होगी कि जहां एक तरफ भारत में ज्यादातर सेलिब्रिटीज को पब्लिकली तिलक लगाने या हिंदू धर्म से जुड़े रीति रिवाज को निभाने में भी हिचकिचाहट होती है, वहीं दूसरी ओर 21वीं सदी के सबसे बड़े जीनियस की वाइफ अमेरिका में अपनी सारी लग्जरी, सारे ऐशो आराम को छोड़ करके सिर्फ साधना और तपस्या करने भारत आती है। वो भी 1-2 दिन के लिए या कोई रस्म निभाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे 17 दिनों तक। और स्टीव जॉब्स की वाइफ अकेले ही नहीं है। इसके अलावा अगर आप टीवी रोजाना देखते हैं और महाकुंभ मेला रोजाना देखते हैं तो वहां आप देखेंगे जापान की एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल लीडर योग माया केइको, वो भी स्नान करने के लिए प्रयागराज आई हैं और वो इससे पहले भी कुंभ में समाधि ले चुकी हैं, जहां पर उन्हें 4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योग माया केइको अकेली विदेशी महिला महामंडलेश्वर हैं और खुद मोदी जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं। मगर महाकुंभ के इस पूरे माहौल के बीच सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित अगर कोई चीज करती है तो वो है हमारे नागा साधु। कहने में कोई हर्ज नहीं है कि नागा साधु आज भी देश में करोड़ों लोगों के बीच एक मिस्ट्री है। लोगों को पता नहीं है कि वे कहां से आते हैं, कहां जाते हैं और केवल कुंभ के समय ही क्यों दिखाई देते हैं। तो आइए आपको नागा साधुओं से 1947 में जब अब्दाली की सेना ने हमला किया था, तब नागा साधुओं की फौज ने ही इनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। आज भी भारत में 4 लाख के करीब नागा साधु हैं जो कभी भी देश की हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। हुआ ना आपको आश्चर्य कि इतनी बड़ी फौज हमारे पास पहले से तैयार है। थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं कि भारत में कुल 13 अखाड़े हैं जहां जाकर 18 साल से ऊपर कोई भी शख्स नागा साधु बन सकता है, मगर उसे 6 महीने की कठिन तपस्या और अनेक परीक्षाएं देनी पड़ती है। वो अपने तन पर सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं, वो अपने शरीर पर भस्म रगड़ते हैं, क्योंकि भस्म इस बात का प्रतीक है कि हमने भी इस राख की तरह खुद को खत्म कर लिया है, हमने मृत्यु को जीत लिया है। एक नागा साधु सिर्फ भीख मांग करके ही भोजन प्राप्त कर सकता है और एक दिन में केवल 7 स्थान पे अर्थात 7 घरों से ही भीख मांग सकता है। तो इस महाकुंभ में स्नान करके जरूर आइए। एक ऐसा मौका जो आज से 144 साल पहले आया था और 1 महीने बाद फिर से 144 साल बाद ही आएगा, उसे मिस नहीं कर सकते। आप और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ऐसे वक्त में जी रहे हैं जब हमें यह दिन देखने को मिल रहा है। तो इस मौके को बिल्कुल मत गवाइएगा और इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिए। हाँ, आप कुंभ कब जा रहे हैं और कहां से जाने वाले हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, हर हर महादेव, शिव शंभू।